जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज अब्बास अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है शेंजन वीज़ा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यंगस्टर हैं या 40 की ब्रैकेट में जो एज है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूरोप के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर हम ये कहें कि ये जो हमारा बेल्ट है, गुजरात, खारियाँ, लला मूसा, वो वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहते, वो बस वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं कि हमने वहाँ पे पहुँचना कैसे। खैर, तो अब आज मैं आपको इस वीडियो में गाइड करता हूँ कि इसका प्रॉपर तरीका क्या है। अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली हम विजिट वीज़ा के ऊपर फोकस रखते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक 3-4 चीज़ें हैं, वो आप खुद से असेस करें, आप खुद से उनको नोट करें कि अगर वो 3-4 चीज़ें आपके पास हैं तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपके पास वो है ही नहीं है तो आप ना किसी एजेंट को पैसे दें, ना किसी कंसल्टेंट को ऐसे हायर करके अपनी एप्लीकेशन तैयार करवा के फेक डॉक्यूमेंट वो लगा देगा, वो आपको वहाँ पे सबमिट करवा देगा। आपका फाइनेंस भी वेस्ट हुआ, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपको फजूल में स्ट्रेस आएगा। तो लिहाजा वो जो 3-4 चीज़ें हैं ना, वो सबसे पहले हमें देख लेनी चाहिए कि क्या उन चीज़ों से वो हमारे पास हैं। अगर हैं तो दैट्स फाइन, फिर आप अप्लाई करें अपना वीज़ा। सबसे पहली बात आपको ये देखना चाहिए कि आपका पाकिस्तान के अंदर स्टेटस क्या है। आपके पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे टाइज हैं, कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग टाइज हैं जिसकी वजह से अगली एम्बेसी जो लाइक हम स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्पेन की एम्बेसी ये फील करे कि ये बंदे ने वहाँ पे हमारे पास अगर विजिट में जाना है ना, विजिट करने स्पेन जाना है, तो ये इसको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी मसरूफियात, इसकी ज़िंदगी का स्केड्यूल और इसकी ज़िंदगी के अंदर के मामलात ऐसे हैं। अब वो कौन कौन से मामलात ऐसे हो सकते हैं या वो कौन कौन से ऐसे टाइज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उनको रियलाइज़ करा सकते हैं कि यस, ये मुझे 10 दिन 15 दिन विजिट के बाद मुझे वापस आना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये एक रीज़न है आपके वापस आने की। ठीक है, आप यानी कि अपना विजिट कंप्लीट करके वापस आएंगे। सिर्फ ये एक रीज़न काफ़ी नहीं है, अभी हम और भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दिस कैन बी वन रीज़न। ये एक रीज़न है कि हाँ जी, आप जनाब वहाँ पे 10 दिन के लिए विजिट पे जा रहे हैं, तो आप वापस आ जाएंगे। आपकी फैमिली, आपके पीछे 4 बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, तो तो ये एक रीज़न होगी, एक टाइज होगी कि आप इस वजह से वापस आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आप यहाँ पे अगर पाकिस्तान में आपकी सैलरी है कोई 40,000 रुपये या 50,000 रुपये, और वही एक आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वही 40-50,000 रुपये, 60,000 रुपये, चाहे 80,000 रुपये, वही आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है। उसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे आपका लिविंग सारा चल रहा है, आपका किचन सारा चल रहा है, जो आपकी फैमिली, जो टाइज हमने पहले बयान की, वो आपकी फैमिली इसके ऊपर चल रही है। और इसके बावजूद जनाब आप कहते हैं कि आपने स्पेन जाना है 10 दिन के विजिट के लिए, 15 दिन के विजिट के लिए, तो वो अगर आपके फाइनेंस ही इतने अच्छे नहीं होंगे, आपके बैंक अकाउंट में 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, जो कि इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2,000-2,500 यूरो बनेगा, तो आपको कौन वीज़ा देगा। आपके पास फाइनेंस ही नहीं है। इसका मतलब है उसके ज़हन में पहले नंबर पे ये आएगा, हाँ जी, ये जो साहब तशरीफ़ ला रहे हैं ना, ये यहाँ पे सेटल ही होने के लिए आ रहे हैं, ये वापस नहीं बंदा जाएगा। फैमिली की तो बात में है ना, ये बंदा वापस नहीं जाएगा। तो लिहाजा इस तरह की सिचुएशन में भी वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि ये आपकी फाइनेंस अगर अच्छी नहीं, टाइज नहीं है। अब जो आपकी जॉब है उसका स्टेटस क्या है, वो किसी प्राइवेट कंपनी में है, आपने खुद से उसको कोई मैनिपुलेट करके चीज़ों को एक जॉब क्रिएट की हुई है, क्या किया हुआ है। ठीक है, द थर्ड ऑप्शन में भी है टाइज जो है, वो ये हो सकता है कि आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, आप बड़े कोई लैंडलॉर्ड हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा जायदाद है कि वो जायदाद के डॉक्यूमेंट्स वो सारे शो कर रहे हैं कि ये बंदा ऑलरेडी यहाँ पे, अगर इसकी 300-400 मिलियन की प्रॉपर्टी है, लाइक
30-35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, तो ये बंदा वहां पे क्यों स्किप होगा? ये बंदा वहां पे क्यों इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ गुजारेगा? ये बंदा वापस आ जाएगा अपना विजिट करके, ठीक है। तो लिहाजा अगर तो इस तरह की सिचुएशन होगी तो पॉजिटिव चांसेस होंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इस तरह की सिचुएशन में वीज़ा एम्बेसडर नहीं देता। वीज़ा एम्बेसडर को ये रियलाइज़ होता है कि ये बंदे ने वहाँ पे जाके स्किप हो जाना है, ये बंदा वापस नहीं आएगा। उसके अलावा हमने जैसे जॉब देख ली, हमने देख लिया आपकी फैमिलीज के टाइज हो सकते हैं, हमने देख लिया आपकी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, या आपका कोई बड़ा कोई डेजिग्नेशन है, आई मीन आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, या आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या आप पॉलिटिकली कोई बड़े वेल नोन बंदे हैं, ठीक है, बहुत वेल नोन है, तो इसलिए वो फील करेंगे जनाब इतना वेल नोन बंदा, इतना बड़ा बंदा है, तो ज़ाहिर इसने विजिट करके वापस आना है। अगर वो भी चीज़ नहीं है तो मेरे भाई क्यों ऐसे फजूल में टाइम वेस्ट और वो सारी चीज़ें करना। आसान बातें, आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें कि आपके कौन कौन से ऐसे टाइज हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग पीछे आपकी एफिलिएशंस हैं जिसकी वजह से एम्बेसडर ये फील करे कि हाँ यार इसको तो मेरे स्पेन में उधर स्टे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये क्यों उधर स्टे करेगा? क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी इसने पाकिस्तान में अपना स्पेन बनाया हुआ है, आई मीन वेल सेटल्ड है, फाइनेंस बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, वेल नोन बंदा है, नाम बड़ा है, सारी चीज़ें, तो वो आपको वीज़ा देते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे, आपको वीज़ा देंगे। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है और आपके टाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने पकड़ दकड़ के बैंक स्टेटमेंट के अंदर को 20 लाख रुपए तो इकट्ठा कर लिया और उसका कोई सीक्वेंस ही नहीं है, एक महीने में 5 लाख आया, आपने वो डाल दिया, 15 दिन बाद 3 लाख आया, फिर महीने बाद 10 लाख आया, और आपने ये फील किया कि अब मेरे पास 18 लाख रुपए हो गया तो अब मैं वीज़ा अप्लाई कर दूं। ऐसे नहीं होता। इस तरह की जो रैंडम पेमेंट्स आई होती हैं इसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो आपकी रेगुलर पेमेंट्स नहीं होती, ये आपकी रेगुलर इनकम या रेगुलर सेविंग नहीं है। रेगुलर सेविंग कौन सी होती है कि आपको कहीं से रेंट आ रहा है, ठीक है, और आपने जब 6 मंथ की स्टेटमेंट लगाई, 6 मंथ के अंदर उसी सीक्वेंस के साथ आ रहा है रेंट, आपकी रेंटल जो इनकम है वो कोई 8 लाख रुपए है, उसी सीक्वेंस के साथ आ रही है, और उसके साथ आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि ये इनकम यहाँ से मुझे आ रही है, रेंट एग्रीमेंट लगाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट लगाएंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा टेनेंट है जिसको मैंने किराए पे दी हुई है, यहाँ से मुझे इनकम आ रही है, थ्रू बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। रियलाइजेशन प्रॉपर एम्बेसडर को करवानी कि ये मेरी जेन्युइन इनकम आ रही है और रेगुलर आ रही है, फिर तो जस्टिफाइबल है भाई। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो फिर चीजें ऐसे नहीं है कि आपने बस 10 लाख रुपए मुझे कहा भाई अकाउंट में डालना महीने 2 महीने के लिए, 5 लाख किसी और दोस्त को कहा, 3 लाख किसी और दोस्त को कहा, 2 लाख किसी 15-20 लाख रुपए करके तो आपने वीज़ा फाइल कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने प्रॉपर एक सारी चीज़ें बड़ी ट्रू सेंस के अंदर जस्टिफाई करना होती हैं कि ये मैं हूँ, इतना मैं खाता पीता हूँ, आसान अल्फाज में ये मैं खाता पीता बंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ, पैसा बड़ा है, सब चीज़ें हैं, इधर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, जायदाद है, भाई आपका मुल्क देखने जाना है, हफ्ता एक जाने दो, ज़रा देख के तो मैं आऊँ आपका मुल्क कैसा है, कैसा प्यारा है। और वैसे भी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं दुबई गया हूँ, फलां जगह गया हूँ, तो मैं टूरिस्ट एज अ इंटरनेशनल टूरिस्ट मैं आता जाता रहता हूँ डिफरेंट मुल्कों में, तो लिहाजा आप मुझे वीज़ा दें तो मैं जाऊँ, ठीक है। अब इन शॉर्ट अगर ये सारी सिचुएशन है तो वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि लाइक स्पेन ही अगर देख लें, स्पेन का वीज़ा है तो उसके लिए कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, BSL की जो अपॉइंटमेंट है उसमें डिफरेंट हर्डल्स आती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।